मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को तहे दिल से नमस्कार। भाइयों बहनों, क्या आप लोगों को पता है कि राशिफल क्यों बताया जाता है? राशिफल बताने का कारण यह है कि सभी ज्योतिष आप लोगों को पहले से ही राशिफल बता देते हैं आपके आने वाले महीने का, ताकि आप लोगों को जो भी परेशानियां आती है उस महीने के अंदर वो परेशानियां दूर हो सके। उसके लिए हम कुछ उपाय भी बताते हैं, जिससे कि आप लोगों के जीवन के अंदर जो उस महीने की परेशानियां है वो उन उपायों द्वारा ठीक हो सके। तो आप लोगों को ये राशिफल पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस महीने यानी कि अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों को के लिए क्या क्या परेशानी आने वाली है और आप लोगों को उसका क्या क्या उपाय करना है। आज मैं आप लोगों के से कन्या राशि के राशिफल के ऊपर चर्चा करूंगी, जिससे के लिए हमें पता चलेगा कि गोचर में ग्रह किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, कन्या राशि का अगस्त का महीना किस तरीके का जाएगा, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, उनकी स्टडी कैसी होगी, उन लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होगी और उन लोगों का जो व्यापार है वो कैसा चलेगा, भाग्य उनका साथ देगा कि नहीं देगा, साथ के अंदर उनका जॉब है वो किस तरीके की रहेगी और उनकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति होगी भी कि नहीं होगी, उनके धन की स्थिति क्या रहेगी। और अंत के अंदर मैं आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे के अंदर चर्चा करूंगी और साथ के अंदर कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ। यदि आप उन उपायों को अपनाएंगे तो आप लोगों को काफी हद तक अपनी परेशानियों को दूर करने का मौका मिल सकेगा। तो भाइयों बहनों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी कन्या राशि के जो अगस्त का महीना है उसके अंदर ग्रह किस तरीके से गोचर कर रहे हैं उनकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। उसके बाद हम आगे की चर्चा जारी करेंगे। आप लोगों के लग्न के अंदर मंगल देव बैठे हुए हैं। साथ के अंदर आपके 6th हाउस यानी कि षष्ठ भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस के अंदर आपके शनि देव गोचर कर रहे हैं और दसम भाव के अंदर आपके शुक्र और गुरु गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव के अंदर आपके बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं तथा द्वादश भाव के अंदर आप लोगों के केतु देव गोचर कर रहे हैं। साथ के अंदर 17 अगस्त को सूर्य देव आपके सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो कि अभी आप लोगों के एक कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद 21 अगस्त को शुक्र देव भी कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे। फिर लेकिन अभी 11 अगस्त तक आपके बुध देव वक्री हुए है। तो इस तरीके से आप लोगों के गोचर की स्थिति रहने वाली है। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्या आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्या आप लोगों के लिए बुरा होगा, ये सब कुछ आज इस राशिफल के अंदर आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों के स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य हमेशा लग्न से देखा जाता है। इसमें आपके मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके अष्टमेश और तृतीयेश के स्वामी होकर आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ी बीपी की समस्या और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। साथ के अंदर आपका जो नेचर है वो थोड़ा अग्रेसिव होगा। आप बहुत जल्दबाजी करेंगे हर काम के अंदर, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इससे बच के रहना है। जल्दबाजी किसी काम के अंदर नहीं करनी है और अपने पेशेंस को बनाए रखना है। आपको हर चीज को आप बहुत ज्यादा डीप के अंदर देखेंगे, कई चीजों के अंदर आप मेक भी निकालेंगे और इस तरीके से आप लोगों की स्थिति रहने वाली है। ऐसी कोई खास स्वास्थ्य के अंदर आप लोगों को की समस्या नहीं देखने को मिलने वाली है। अब हम आप लोगों के लव ऑफ अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव से देखा जाता है। उसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपकी जो पंचम भाव है उसके ऊपर सूर्य और बुध की दृष्टि जा रही है। ये सूर्य और बुध की दृष्टि जाने की वजह से लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बुध देव 11 अगस्त तक वक्री रहने वाले हैं। और साथ के अंदर मंगल देव भी थोड़े अग्रेशन के कारक होते हैं, थोड़ी जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो और ऐसे लोग बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा इसके ऊपर पेश रखना है, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है, तब जाके आपकी लव लाइफ स्मूथली चल सकेगी। उसके बाद आपकी बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के स्वामी आपके शनिदेव बैठते हैं, जो कि त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। और सूर्य और बुध की आप लोगों के पंचम भाव के ऊपर दृष्टि जा रही है, जिससे आप लोगों के स्टडी के अंदर आप लोग फोकस कर पाओगे। साथ के अंदर आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि देखने को मिलेगी। और बुध देव 11 अगस्त तक वक्री है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों का पढ़ाई में फोकस हल्का फुल्का कम हो सकता है, लेकिन 11 अगस्त के बाद आप लोगों का पूर्ण रूप से फोकस हो सकेगा। तो पढ़ाई के अंदर सिर्फ इश्यू यह है कि थोड़ा सा फोकस आप लोगों को 11 अगस्त तक कम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों की स्टडी अच्छी रहने वाली है। यदि आप लोग कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की और व्यापार की। मैरिड लाइफ और व्यापार दोनों सप्तम भाव से देखे जाते हैं, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आप लोगों के दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपका जो साथी है वो, और साथ के अंदर मंगल की दृष्टि भी आप लोगों के सप्तम भाव पर जा रही है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर, अपने अग्रेसिव नेचर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आप दोनों के बीच फाइट हो सकती है।
तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और शनि की सामने यदि युति होती है या फिर दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, तो दोनों का ही नेचर थोड़ा अग्रेसिव नेचर हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच फाइट की प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलती है, आर्ग्यूमेंट की स्थिति देखने को मिलती है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत स्मूथली चलने लगेगी और सुखमय होगी। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो शनिदेव आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और जो व्यापार के स्वामी है वो दसम भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है, और दसम भाव के स्वामी आपके एकादश भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत 11 अगस्त तक अपने पेपर वर्क की तरफ ध्यान देना है। कोई भी पेपर वर्क बिना पढ़े हुए हस्ताक्षर नहीं करने हैं, नहीं कोई इसके ऊपर डिसीजन लेना है। साथ के अंदर यदि कोई आप लंबा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी आपको अभी 11 अगस्त तक उसको टालना है, आगे नहीं बढ़ना है कोई भी निवेश करने के लिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य भाव आपका नवम भाव है, और उसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके दसम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, और गुरुदेव भी उनके साथ बैठे हुए हैं, और जो दसम भाव के स्वामी है वो आपके एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आपका भाग्य आपकी सारी डिजायर्स पूरी करने के अंदर मदद करेगा। आपको हर तरफ से भाग्य का सहारा मिलेगा। आप कोई भी काम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र या फिर बिजनेस को लेकर, तो आपकी जो डिजायर्स है वो पूरी होंगी। साथ के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर जो लोग जॉबलेस है उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। जो लोगों की का प्रमोशन नहीं हो पा रहा उन लोगों का प्रमोशन होगा। इंक्रीमेंट काफी टाइम से रुका हुआ था, वो इंक्रीमेंट पूरा हो सकेगा, और साथ के अंदर आप लोगों के ट्रांसफर के योग भी बनते हैं। और जॉब और व्यापार की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से ये महीना आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले करने वाला है। तो आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का ये समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब आप लोगों के धन की स्थिति देख लेते हैं। आप लोगों के धन भाव द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी जाके आपके दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी धन की स्थिति अच्छी है। यदि आप पूरा मन लगाकर अपनी मेहनत से कार्य करेंगे तो आप लोगों को धन की अच्छी प्राप्ति होगी, और साथ के अंदर आप लोगों को धन का जो आवागमन है वो आप लोगों का स्मूथली होगा। आप लोगों को उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं आप लोगों के दसम भाव की। दसम भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर जाके बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ युति बना रहे हैं, और दसम भाव के अंदर आपके शुक्र और गुरु की युति बनी हुई है। तो आप लोगों का जो दसम भाव है, यानी कि जो कि आपकी जॉब का घर है, आपके व्यापार का घर मान लो, आपके करियर का, तो आपको करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आप लोगों के जो करियर का से संबंधित आप लोग अभी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, वो आप लोगों का प्रयास के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। उसके बाद आप लोगों के जो उपाय के तौर के ऊपर है, आप लोगों को नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करनी है, और साथ के अंदर गायत्री मंत्र का जाप करना है, और सूर्य देव को अर्घ देना है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप लोगों का जो अगस्त का महीना है बहुत अच्छा जाने वाला है। भाइयों और बहनों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।